हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे जो कंटेंट्स रहने वाले हैं वो हैं टाइप्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग डिवाइस। तो इन तीन चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो दैट्स ए ब्रीफ अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? देखो, ऐसे अगर हम देखा जाए तो ऐसे अगर डिक्शनरी के मीनिंग से नेटवर्क को डिफाइन किया जाए तो नेटवर्क क्या होता है? एक जाल होता है। हिंदी में आप सिंपल लैंग्वेज में आप इसको एक जाल कह सकते हैं, जो जहाँ पे क्या होती हैं, चीज़ें क्या होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जब कंप्यूटर नेटवर्क की बात आती है तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कंप्यूटर या कंप्यूटराइज्ड वेरिफल्स जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हो। क्या हो आपस में इंटरकनेक्टेड? दैट मीन्स ये एक डिवाइस है, एक ये डिवाइस है और एक ये डिवाइस है। ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये आपस में क्या, ये इसके साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क बना, ठीक है, ये जो नेटवर्क बना इसको हम कहेंगे नेटवर्क, नेटवर्किंग। ठीक है, क्यों बनाया जाता है नेटवर्क? नेटवर्क को क्यों एस्टेब्लिश किया जाता है? ताकि हम इजीली इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। अगर इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे इसको अगर चाहिए तो यहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर इसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर इसको भेजनी है तो हम यहाँ पे इजीली दूसरे इस वाले को भी भेज सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। इसका प्राइम जो मोटिव है या इसका मकसद जो है वो यही है कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर करना एमंग देम, आपस में उनको शेयर करना। इसीलिए हम नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आते हैं। ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटराइज्ड वेरिफल्स सच एज प्रिंटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कहते हैं उसको? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर्स या कंप्यूटराइज्ड वेरिफल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो। दिस इंटरकनेक्शन among द कंप्यूटर फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग among them। अब जो ये कनेक्शन बनता है आपस में इनका, इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें? क्या फैसिलिटेट करता है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन among them, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करना या ट्रांसमिट करना है, एक्सचेंज करना भी कह सकते हो आप। ठीक है, कंप्यूटर्स में कनेक्ट टू ईच अदर बाय ईदर वायर्ड और वायरलेस मीडिया। कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगे? या तो वायर्ड होंगे किसी केबल के थ्रू, या वायरलेस होंगे। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट चलाते हो वो क्या, वायरलेस है। जब आप लैन की बात करते हो, लैन में वो आपस में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो क्या होते हैं? वायर्ड होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम वायर्ड और या वायरलेस। होप आपको समझ आया होगा। नेटवर्किंग क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कंप्यूटर्स या कंप्यूटराइज्ड वेरिएबल्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके। ठीक है, और वो जो नेटवर्क होगा वो आपका वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमारे पास यूजुअली 3 टाइप्स होती हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब एक और टाइप ऐड की गई है, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, हम इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कैसा क्या मतलब इनका जो काम है, फंक्शंस हैं, कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क मीन्स ऐसा नेटवर्क जो पर्सनल हो। पर्सनल किसका? यूज़र का पर्सनल हो। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए स्मॉलेस्ट नेटवर्क। क्या है? सबसे छोटा नेटवर्क, विच इज़ वेरी पर्सनल टू ए यूज़र, जो यूज़र के लिए क्या है? बहुत पर्सनल है। देखो, जब आप इंफॉर्मेशन ब्लूटूथ के थ्रू शेयर करते हो या किसी एप्लीकेशन के थ्रू किसी दूसरे यूज़र को शेयर करते हो, तो वहाँ पे जो नेटवर्क बना वो क्या? लिमिटेड बना। जब आप ब्लूटूथ से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे यूज़र कितने होंगे? 2। एक यूज़र ये है, एक यूज़र ये, आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है? ब्लूटूथ के थ्रू। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन आप इस सिस्टम पे शेयर कर सकते हो, या इस सिस्टम से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। तो ये जो नेटवर्क बना आपका, ये बहुत पर्सनल होता है, बहुत छोटा होता है, जो किसी मीडियम के थ्रू कनेक्ट होके आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दिस में इंक्लूड ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस। ये इसमें क्या क्या हो सकती हैं? ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस हो सकती हैं, इंफ्रारेड एनेबल्ड डिवाइसेस हो सकती हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क हैज़ ए कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर्स। इसकी कनेक्टिविटी रेंज कितनी होती है? 10 मीटर्स होती है। डिपेंड करता है डिवाइस कौन सी यूज़ कर रहे हो आप। पर्सनल एरिया नेटवर्क में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड्स। इसमें क्या 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 आ सकते हैं? क्या क्या चीज़ें आती हैं?
वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड्स, देखो आजकल जो कीबोर्ड्स आ रहे हैं आपके कंप्यूटर पे वो वायरलेस हैं, वो डेटा केबल के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। उनके अंदर एक डिवाइस होती है, जिस डिवाइस के थ्रू वो ब्लूटूथ के थ्रू वो सिस्टम के साथ या सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड माउस, माउस भी हमारे पास आज वायरलेस है। ब्लूटूथ एनेबल्ड हेडफोन्स, आपने हेडफोन्स देखे होंगे, आजकल ब्लूटूथ एनेबल्ड होते हैं। आप डायरेक्टली आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ या किसी कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली उसको केबल के थ्रू कनेक्ट नहीं करते हो, आप ब्लूटूथ के साथ उसको कनेक्ट करके आप इजीली सॉन्ग्स सुन सकते हैं। वायरलेस प्रिंटर्स आ गए एंड टीवी रिमोट्स। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, एक छोटा नेटवर्क है जो क्या है यूज़र के पर्सनल है, बहुत पर्सनल है, उसमें क्या है ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। देखो लोकल एरिया नेटवर्क नाम से पता चल रहा है, मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जो लिमिटेड हो, कहाँ, जोग्राफिकली लिमिटेड हो। दैट मीन्स उसकी जो रेंज है या उसका जो नेटवर्क है वो कितना लिमिटेड है, जोग्राफिकली लिमिटेड है। दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, या क्लोजली बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग अगर होंगी यहाँ पे, क्लोजली दो बिल्डिंग्स होंगी, तो यहाँ पे भी हम नेटवर्क ये लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, ये एक ही बिल्डिंग के अंदर ये नेटवर्क बनाया जाता है, एक ही बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, एक कंप्यूटर नेटवर्क स्पैन्ड इनसाइड ए बिल्डिंग, एक ऐसा नेटवर्क जो किसके अंदर होता है, इनसाइड ए बिल्डिंग। कहाँ फैला हुआ, इनसाइड ए बिल्डिंग, एंड ऑपरेटेड अंडर ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और इस किसके थ्रू ऑपरेटेड होता है, अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इज जनरली टर्म्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। यूजुअली लैन कवर्स एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या कवर करती है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इसमें जो लैन होता है आपका, यूजुअली क्या क्या कवर करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही नेटवर्क, जो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। नंबर ऑफ सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन ए लैन वेरी फ्रॉम एटलीस्ट 2 to as much as 16 मिलियन। अब देखो नेटवर्क, आप जब आपने नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क मीन्स एक सिंगल तो नेटवर्क बन नहीं सकता है क्योंकि आइसोलेटेड है, तो मिनिमम कितने चाहिए, दो, ये दो कंप्यूटर आ गए, दो मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम 16 मिलियन। 16 मिलियन तो मैक्सिमम होते नहीं है, इतने ज़्यादा होते नहीं, बट मान सकते हैं हम 16 मिलियन तक हम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, किसके, लैन के थ्रू। मिनिमम कितने होंगे, दो। यूजुअली कितने होते हैं, 50 या 100, इसके राउंड में ही होते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो 100 से ज़्यादा होंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो 5, 10 या 50 से भी काम चल जाता है। ठीक है, लैन प्रोवाइड्स वेरी यूजफुल वे ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज बिटवीन एंड यूजर्स। अब देखो इस चीज़ को मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ये नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे समझाऊंगा। देखो यहाँ पे इस स्लाइड पे ये आ गया आपका लैन, यहाँ पे क्या, सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर्स होते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स जिनका काम क्या होता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करना। अब देखो जब आपने आज इससे पहले जब आपने प्रिंटर देखा होगा, या आपने घरों में या कहीं ऑफिस में या कहीं भी आपने प्रिंटर देखा होगा शॉप पे, तो प्रिंटर क्या होता है, यूजुअली ये कंप्यूटर है, इसके साथ एक प्रिंटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये प्रिंटर आ गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने यहाँ से प्रिंट करनी है तो ये कंप्यूटर पे इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। अगर दूसरा कंप्यूटर मैंने यहाँ पे रखा है तो ये कंप्यूटर इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये वाली इन्फॉर्मेशन इस प्रिंटर के साथ प्रिंट नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अब देखो लैन में क्या होता है, लैन में जो एक सर्वर है, सर्वर के ऊपर अगर आपने कोई भी डिवाइस, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, कोई भी डिवाइस इंस्टॉल कर दी है सर्वर में, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो डिवाइस उस नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर, दो और तीन ही कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है कि रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ही प्रिंटर है और ये प्रिंटर ये वाला कंप्यूटर भी यूज़ कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है। इवन अगर आपके पास हंड्रेड्स भी होंगे, थाउजेंड्स में भी कंप्यूटर्स होंगे, वो सारे एक सिंगल प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। ये किसका बेनिफिट है, लैन का। अगर आपके पास लैन नहीं होती तो 100 कंप्यूटर के साथ 100 प्रिंटर्स आपको लगाने पड़ते प्रिंट करने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है इसका बेनिफिट कि ये रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे था
LAN provides a useful way of sharing the resources. ये यहाँ पे क्या है, शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज हो रही है बिटवीन एंड यूजर्स, जो यूजर्स थे उनके बीच में रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है। द रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर हो सकता है, फाइल सर्वर्स हो सकता है, स्कैनर हो सकते हैं, या इंटरनेट आर इजली शेयरेबल अमंग द कंप्यूटर्स के ये कंप्यूटर के अमंग ये इसको ईजिली हम शेयर कर सकते हैं। ये आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। देखो एज द नेम सजेस्ट, नाम से जैसे पता चल रहा है, द वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स ए वाइड एरिया विच में स्पैन अक्रॉस प्रोविंस आर एंड इवन ए होल कंट्री। कहाँ तक फैला होता है ये, या किसी प्रोविंसेस के अंदर या पूरे कंट्री में ये नेटवर्क फैला होता है, इसको फैला सकते हैं हम या एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जनरली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर वाइड एरिया नेटवर्क। कौन से होते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, क्या होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क होते हैं। कौन से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। These networks provide connectivity to metropolitan area network and local area networks. Since they are equipped with very high speed backbone, the WANs are used very expensive network equipments. इसमें जबकि इसमें क्या होते हैं, बहुत ही इनकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। WAN may use advanced technologies such as asynchronous transfer mode, frame delay, synchronous optimal network. WAN may be managed by multiple administration. WAN को wide area network को मैनेज किया जाता है मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन से। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में था कि लोकल एरिया नेटवर्क में सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन से उसको मैनेज किया जाता था। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये भी एक नेटवर्क है जो किसी कंट्री में या कंट्री के स्टेट के अंदर फैला हुआ होता है, उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या है, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होगी तो इसके इक्विपमेंट्स भी महंगे होंगे। तो वाइड एरिया नेटवर्क एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करती है, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, फ्रेम डिले, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, वैन में भी मैनेज बाय मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये सारी क्या टेक्नोलॉजीज है जो यूज़ होती हैं आपके नेटवर्किंग में, ठीक है। इनको हम आगे पढ़ेंगे, इन सब के बारे में, सोनेट के बारे में, एटीएम, फ्रेम रिले, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको पढ़ेंगे। ये था आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क ये आपका, ये कंप्यूटर्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये आ गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। दूसरा आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जनरली एक्सपेंड्स थ्रू ए सिटी सच एज केबल नेटवर्क। अब ये कहाँ एक्सपेंड होता है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नाम से पता चल रहा है, ये एक्सपेंडेड है कहाँ तक, एक सिटी के अंदर, ठीक है। सिटी में ही जो वैन था वो कंट्री में भी हो सकता है, या सिटी में भी, कंट्री में भी हो सकता है। और जो लैन था वो लैन क्या था, बिल्कुल लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में, लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन में एस्टेब्लिश किया जा सकता था। बट मैन जो है जनरली एक्सपेंड किया जाता है थ्रू आउट ए सिटी में, सच एज केबल नेटवर्क। देखो जैसे केबल नेटवर्क होती हैं सिटीज़ में, जो टीवी जो चलते हैं तो केबल के थ्रू चलते हैं, तो केबल नेटवर्क जो होता है आपका वो एक सिटी में ही होता है। तो केबल नेटवर्क सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है, किसकी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इथरनेट, इथरनेट की फॉर्म में हो सकता है, टोकन रिंग, एटीएम, या फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, जिसको हम FDDI भी बोलते हैं, ये इनकी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये इथरनेट क्या केबल है, ये भी सारी क्या डिवाइसेस हैं, तो ये इसकी फॉर्म में हो सकता है। मेट्रो इथरनेट इज़ अ सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय ISPs। मेट्रो इथरनेट क्या है, एक ऐसी सर्विस है जो कौन प्रोवाइड करता है, ISP होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, एक ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे जियो, एयरटेल, BSNL, इंडिया में अभी यही चल रहे हैं। तो जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दिस सर्विस enables its user to expand their local area network। अब ये सर्विस क्या करती हैं, एनेबल करती हैं कि इसको यूजर्स को टू एक्सपेंड दियर लोकल एरिया नेटवर्क, उनके लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सपेंड करने में। फॉर एग्जांपल, मैन कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट ऑल ऑफ इट्स ऑफिस इन इट्स सिटीज़। देखो अगर एक सिटी होगी, एक सिटी यहाँ पे सिटी है, उस सिटी में डिफरेंट लोकेशंस पे ऑफिस, उसके सब ऑफिस हैं, ठीक है। ये सिटी है और ये इसका हेड ऑफिस आ गया। सपोज करते हैं, यहाँ पे दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, ये एक सिटी है, ठीक है, ये उसका हेड ऑफिस है, यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे ऑफिस हैं।
तो ये इसके थ्रू, मैन के थ्रू क्या करता है, ये ऑफिस ये मैनेज कर सकती है, नेटवर्क प्रोवाइड कर सकती है इन ऑफिस तक, ठीक है। ये डिफरेंट जो उसके सब ब्रांचेज हैं, इन ब्रांचेज तक इसका नेटवर्क प्रोवाइड कर सकती है। इससे क्या होगा बेनिफिट, ये कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हेड ऑफिस में होगी वो ईजिली सब ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको एक्सचेंज या उसको क्या कहते हैं शेयर कर सकते हैं। यह आगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्विचेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सॉरी नेक्स्ट आता है हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस। आपके सिलेबस में जो है 3 ही है, स्विच, राउटर और गेटवे, बट हम इन 3 को नहीं पढ़ेंगे। इन 3 से भी कुछ बेसिक स्विचेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको स्विच, राउटर और डिवाइस के सॉरी गेटवे के बारे में आपको पता चले। और भी डिवाइसेस हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको स्विच, राउटर या गेटवे इनके बारे में आपको समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट हमारे पास रिपीटर। क्या है रिपीटर? जैसे नाम से पता है रिपीटर क्या होता है, जो बार बार चीज़ों को रिपीट करता है। रिपीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, देखो जब आप कंप्यूटर चलाते हैं, जब इंटरनेट चलाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपका नेटवर्क वीक हो जाता है या करप्ट हो जाता है। करप्ट इन द सेंस वो डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका नेटवर्क। तो रिपीटर वहाँ पे क्या काम करता है, जब भी आपका नेटवर्क, जब भी आपका सिग्नल वीक हो या करप्ट होने से पहले उसको दोबारा रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। उस सिग्नल को वापस क्या करता है, रीजनरेट करता है, ताकि आपकी क्या बोलते हैं, आपके नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आपकी ट्रांसमिशन में या आपके डेटा ट्रांसमिशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। ये क्या करता है, ये कहाँ पे ऑपरेट होता है, फिजिकल लेयर में। देखो फिजिकल लेयर ये क्या है, एक आपके पास मॉडल्स होते हैं, नेटवर्किंग मॉडल्स होते हैं, उसकी एक लेयर है, ठीक है। वहाँ पे 7 लेयर्स होती हैं फिजिकल लेयर। प्लीज एक मिनट में आपको यहाँ पे लिखवा लेता हूँ, PD ये आपकी 7 लेयर्स हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इनको हम डिफरेंट वीडियो में, अगर आपको मैं दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको कहीं समझाऊंगा। इसको कहते हैं OSI रेफरेंस मॉडल, ठीक है। लेयर्स क्या है कि आपके डिवाइस पे इनको लॉजिकली डिवाइड किया जाता है 7 लेयर्स में, कि पहली लेयर का क्या काम है, दूसरी लेयर का, हर एक को एक टास्क असाइन किया जाता है, वो अपने टास्क उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। तो फिजिकल लेयर जो होती है आपकी, वो बिल्कुल बॉटम पे होती है, जिसको हम हार्डवेयर लेयर भी कहते हैं। ये क्या है, हार्डवेयर पे ऑपरेट करती है। इट्स जॉब, इसका जॉब क्या है, किसका, रिपीटर। इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल और द सेम नेटवर्क पे सिग्नल को रीजनरेट करना बिफोर द सिग्नल बिकम टू वीक, जब आप ये सिग्नल वीक होने से पहले, और करप्टेड सो एज टू एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क, ठीक है। एक्सटेंड कर लेता है किसकी, लेंथ को, टू विच द सिग्नल, जिसपे सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है, किस पे, सेम नेटवर्क पे। An important point is to be noted about repeaters is that they do not amplify the signal। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही चीज़ बताई थी कि रिपीटर जो काम क्या करता है, जब भी आपका सिग्नल वीक हो जाए, वीक होने से पहले उसको रीजनरेट करता है उसकी स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है। उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उसके स्ट्रेंथ के अंदर ही, ना कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जो उसकी स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ में उसको रीजनरेट कर लेता है। यहाँ पे उसका ये आपने पढ़ा एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल, मीन्स ये सिग्नल को ऐड नहीं करता है, उसको ऐड नहीं करेगा सिग्नल को, बट उसको रीजनरेट कर लेगा उसकी स्ट्रेंथ के अंदर ही। व्हेन द सिग्नल बिकम वीक दे कॉपी द सिग्नल, वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं सिग्नल को बिट बाय बिट एंड रीजनरेट इट एट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, और दोबारा से उसको जनरेट कर लेते हैं किस पे, इसकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे, ना कि उस स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है। डू नॉट एम्पलीफाई द स्ट्रेंथ, ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, बट उसको रिजनरेट करते हैं एट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है ओरिजिनल उस स्ट्रेंथ पे उसको रिजनरेट करते हैं। ये आपका रिपीटर्स आ गया। नेक्स्ट आता है हब। हब क्या होता है, हब इज बेसिकली मल्टीपोर्ट रिपीटर। रिपीटर क्या था आपका, सिंगल पोर्ट था। सिंगल पोर्ट मीन्स, पोर्ट्स क्या होते हैं, देखो जैसे ये आपका CPU है, मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा पोर्ट की। CPU के अंदर आपने देखे होंगे बैक साइड पे काफ़ी सारे होल्स होते हैं, उन होल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा केबल्स को कनेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं यहाँ पे डेटा केबल्स को, जैसे या कीबोर्ड की होगी या माउस की होगी या कोई भी और भी, हम इसको डेटा केबल, इन होल्स को कहा जाता है पोर्ट। क्या कहा जाता है, पोर्ट। अब जो आपका रिपीटर था वो क्या था, सिंगल पोर्ट था, उसमें एक ही पोर्ट था, एक ही होल था मीन्स। अब जो हब है, हब क्या आपका मल्टीपोर्ट है। मल्टीपोर्ट मीन्स उसमें बहुत सारे
पोर्ट्स हैं। ये भी क्या है, एक रिपीटर ही है। हब क्या है, रिपीटर ही है, बट उसमें क्या है, मल्टी पोर्ट्स हैं। रिपीटर का काम क्या था कि सिग्नल को रीजनरेट करना जब वो वीक हो जाए। ए हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर्स। अब क्या कर रहा है हब, इसमें क्या कर सकता है ये कि इतने बहुत सारे मल्टीपल वायर्स को कनेक्ट कर सकता है। देखिए ये हब आता है आपका, ये ऐसा इस टाइप का हब होता है, ठीक है। ये एक सेकंड, ये वाला हब हो गया। अब इन पोर्ट्स के थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट वायर्स के साथ वायर्स को कनेक्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है यहाँ पे, कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांचेस। ये कंप्यूटर का होगा, एक ये होगा, ठीक है, ये इस टाइप का, ये डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। इसको हम हब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टर इन ए स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, एक टॉपिक आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। नेटवर्क में कंप्यूटर को कैसे रखा जाता है उसको कहते हैं टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इस टाइप की होती है। ये होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। एक कंप्यूटर यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में क्या लगाया जाता है, हब। और इस हब के थ्रू इन डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये होता है स्टार टोपोलॉजी। विच कनेक्ट डिफरेंट स्टेशन, जो क्या करता है डिफरेंट स्टेशन को कनेक्ट करता है। हब कैन नॉट फिल्टर डेटा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, हब जो होता है फिल्टर नहीं करता है डेटा को। इसका मतलब क्या है कि देखिए मैंने आपको बताया था स्टार टोपोलॉजी का, ये आपका हब है और इस हब के थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, मुझे सेंड करनी है इस वाले कंप्यूटर पे, ठीक है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी सेंड होगी, बट वो इन्फॉर्मेशन उसी टाइम पे इस वाले कंप्यूटर पे भी आ जाएगी, इस वाले पे भी आ जाएगी और इस वाले पे भी आ जाएगी। दैट मीन्स उस नेटवर्क पे हर एक कंप्यूटर्स पे वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें फिल्टरिंग नहीं होती है। अगर फिल्टरिंग होती तो फिल्टरिंग से क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे पता चल जाता कि इस वाले कंप्यूटर पे, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे भेजनी है, तो उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे वो जाती। दैट मीन्स अगर फिल्टरिंग होती तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजनी थी मुझे, तो इसी कंप्यूटर पे सेंड होती, ना कि इन कंप्यूटर्स पे, ठीक है। इसका एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो हब का कि ये डेटा को फिल्टर नहीं कर सकता है। सो डेटा पैकेट्स आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। इससे क्या होता है, जो डेटा पैकेट्स हैं आपके हर एक कनेक्टेड डिवाइसेस में सेंड होते हैं। पैकेट्स क्या होता है, देखो कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा आप नेटवर्क के ऊपर जब एक्सचेंज करते हो, उस डेटा को डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में ब्रोक किया जाता है, तोड़ा जाता है उसको डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में, ठीक है। अब इस पैकेट पे क्या होता है, उस पे इसका एड्रेस लिखा होता है, ठीक है, कि कहाँ से इसका ये सेंडर कहाँ से किसने सेंड किया और कहाँ पे रिसीव होना है, ठीक है। इन पैकेट्स को नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको OSI मॉडल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ज़रूरत नहीं उतनी। OSI मॉडल में आपको ये सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। अभी ये इतना समझो कि पैकेट्स क्या आते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको तोड़ा जाता है डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पैकेट्स में, और उन पैकेट्स को सेंड किया जाता है किसी नेटवर्क के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है ब्रिज। ब्रिज क्या है, ए ब्रिज ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर मैंने बताया था पहले क्या था, फिजिकल लेयर, दूसरी क्या थी आपकी डेटा लिंक लेयर। कहाँ पे ऑपरेट होती है, डेटा लिंक लेयर पे। ए ब्रिज इज रिपीटर। क्या ब्रिज क्या है, रिपीटर है। पहले मैंने आपको बताया रिपीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू आप सिग्नल्स को रीजनरेट करते हो जब वीक होने से पहले, विद एड ऑन फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेसेस। अब देखो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा हब में क्या था, फिल्टरिंग नहीं हो रही थी, ड्रॉबैक था उसका। बट ब्रिज में क्या है, ब्रिज में क्या है, फिल्टरिंग ऑफ डेटा है, फिल्टरिंग ऑफ कंटेंट। अब इस यहाँ पे फिल्टरिंग होती है, दैट मीन्स बाय रीडिंग द मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कोड। मैक एड्रेस मैं आपको बताऊंगा मैक एड्रेस क्या होता है, ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। देखो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है मुझे यहाँ तक, ठीक है। ये सेंडर आ गया, ये सोर्स आ गया, ये आ गया डेस्टिनेशन। अब देखो इस कंप्यूटर की कोई पहचान होगी, ठीक है। जैसे आपकी पहचान है आपकी क्लास में, आपकी पहचान है रोल नंबर से, वैसे ही इस नेटवर्क के ऊपर इस कंप्यूटर की पहचान है मैक एड्रेस से, ठीक है। मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कोड। अब यहाँ पे भी डेस्टिनेशन है, यहाँ पे मुझे डेटा यहाँ से यहाँ तक डेटा भेजना है, तो इस वाले की भी क्या है, एक पहचान है जिसको हम मैक के नाम से जानते हैं। अब देखो इस नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। पिछले में हब में क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे कंप्यूटर पे भेजनी है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन हर एक कंप्यूटर पे चले जाती थी। बट यहाँ पे क्या अब क्या फिल्टरिंग होगी। फिल्टरिंग क्या होगी,
अब मुझे पता चल गया कि इस वाले मैक एड्रेस पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है। मैक एड्रेस क्या होता है, जैसे आपका इस टाइप का होगा, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, वो मान लेते हैं उसमें कुछ ये डिजिट्स होते हैं, और जैसे सपोज कर लो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लेते हैं ये आपका एक मैक एड्रेस आ गया 14, कुछ ऐसे इस टाइप का होता है, यूनिक होता है, बट ये क्या होता है, यूनिक होता है, वो एड्रेस किसी दूसरे को नहीं असाइन किया जाता है। अब इस मैक एड्रेस फिल्टरिंग से क्या होगा, सोर्स से ईजिली आप इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, डेस्टिनेशन तक ईजिली इंफॉर्मेशन सेंड की जा सकती है। अब वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कंप्यूटर पे, किसी दूसरे नेटवर्क पे सेंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या फिल्टरिंग हो रही है बाय रीडिंग द मैक एड्रेस। अब रीड कर लेगा मैक एड्रेस को। अब मुझे पता चल गया कि इस वाले मैक एड्रेस पे भेजनी है, तो डायरेक्ट इसी कंप्यूटर पे वो इन्फॉर्मेशन सेंड होगी। आप सोर्स एंड डेस्टिनेशन, आप किसकी, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स मीन्स जो सेंडर होगा, डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पे हमने रिसीव करनी इन्फॉर्मेशन। इट इज़ आल्सो यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लेन्स। ये किसके लिए यूज़ होती है, दो लेंस को इंटरकनेक्ट करने के लिए भी। वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल, एक ही अगर प्रोटोकॉल पे वो काम कर रहे हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, किसका, ब्रिज का। इट हैज़ ए सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। इसका क्या है, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट पोर्ट होता है। ठीक है, ये इनपुट पोर्ट आ गया, ये आउटपुट पोर्ट आ गया। दैट मीन्स इसमें कितने पोर्ट्स हो सकते हैं, दो पोर्ट होंगे। एक आ गया इनपुट, एक दूसरा आ गया आउटपुट, दस मेकिंग इट ए टू पोर्ट डिवाइस। इसको हम इसीलिए कहते हैं टू पोर्ट डिवाइस इसको कहते हैं। ठीक है, आपको ब्रिज के बारे में भी बता दिया। अब नेक्स्ट आता है आपका स्विच। ए स्विच इज ए मल्टी पोर्ट ब्रिज। अब देखो ब्रिज में क्या था, सिंगल पोर्ट था, ये एक ब्रिज था, इस टाइप की डिवाइस होती है। इसमें एक आ गया आपका इनपुट, एक आ गया आउटपुट। यहाँ से इनपुट आएगा और यहाँ पे दूसरे पे आउटपुट जाएगा। अब स्विच क्या आ गया, मल्टी पोर्ट आ गया। दैट मीन्स इस टाइप का होगा, अब बहुत सारे इसमें पोर्ट्स होंगे विद ए बफर एंड डिज़ाइन दैट बूस्ट इट्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या है, बफर और डिज़ाइन है जो क्या करता है, इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ए स्विच इज़ ए डेटा लिंक लेयर डिवाइस। ये क्या है, दोबारा से फिर से क्या है, डेटा लिंक लेयर डिवाइस है। द स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा। इसमें एक और फीचर आ गया, क्या फीचर आ गया कि जब डेटा सेंड होगा, सेंड होने से पहले वो एरर चेक करेगा। अगर उसमें एरर होगा तो उसको सेंड नहीं करेगा, अगर एरर फ्री होगा तो उसको उसी पैकेट को सेंड करेगा। ठीक है, उसी इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा। दैट मेक्स इट वेरी एफिशिएंट एज इट डज नॉट फॉरवर्ड पैकेट्स दैट हैव एरर्स। जिसमें पैकेट्स में एरर होंगे उन पैकेट्स को सेंड नहीं करेगा। एंड फॉरवर्ड गुड पैकेट्स को ही फॉरवर्ड करेगा सिलेक्टिवली टू करेक्ट पोर्ट ऑनली, उसी पोर्ट पे। दैट मीन्स उसी मैक एड्रेस पे वो सेंड करेगा। ठीक है, ब्रिज में क्या पढ़ा था आपने, सिंगल पोर्ट है, एक इनपुट वो होगा, एक आउटपुट होगा, उसमें फिल्टरिंग है। बट इसमें क्या एड ऑन फंक्शनैलिटी क्या है इसकी, ये चेक भी करेगा, एरर चेकिंग भी करेगा। किसमें, एरर, अगर किसी पैकेट में एरर होगा उस पैकेट को सेंड नहीं करेगा, जो पैकेट एरर फ्री होगा उसी को वो सेंड करेगा। दूसरा आता है राउटर। राउटर क्या होते हैं, ए राउटर इज ए डिवाइस लाइक स्विच। अब स्विच की तरह ही डिवाइस है, दैट राउट्स पैकेट्स, डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेसेस। देखो स्विच में क्या था, पैकेट्स को सेंड किया जाता था बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। मैंने आपको पहले मैक एड्रेस के बारे में बताया था, अब यहाँ पे आईपी एड्रेस के बारे में बताऊंगा आपको। देखो कंप्यूटर की जो पहचान है वो दो टाइप की, एक फिजिकल है, एक लॉजिकल है। फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल जो पहचान है उसको मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उस मशीन का एक कोड होगा, उसको मैक एड्रेस कहते हैं। और लॉजिकल दूसरी पहचान क्या, लॉजिकल, जिसको हम आईपी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी आपने सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी कहाँ यूज़ होती है, जब इंटरनेट आप चलाते हो। और मैक एड्रेस कहाँ यूज़ होता है, जब ऑफलाइन भी होंगे आप, उस टाइम मैक एड्रेस का यूज़ होता है। अब देखो कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है आपने, कोई रिसीव करनी है, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। देखिए जी, हमारे पास आज क्या, मिलियंस में, बिलियंस में हमारे पास यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूज़र्स हैं। और हर एक यूज़र की एक यूनिक आईपी होती है, अपनी आईपी होती है, जिसके थ्रू वो इंटरनेट चलाता है। मान लेते हैं ये सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर बहुत सारे मिलियंस के हिसाब से इस सर्वर के ऊपर कंप्यूटर्स या यूज़र्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन किसी इस वाले यूज़र ने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है मुझे दे दो। अब इसके पास रिक्वेस्ट आएगी।
ठीक है। जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट के साथ साथ क्या आ जाएगा, इसका एक आईपी एड्रेस आएगा, ठीक है। ये आईपी एड्रेस इस सर्वर पे स्टोर होगा कि भाई इस आईपी एड्रेस से मुझे, अब इसको नहीं पता है कि ये कौन चला रहा है, किसका नाम क्या है, कौन चला रहा है, वो उससे कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ आईपी एड्रेस से मतलब है। ये आईपी एड्रेस चेक करेगा, अच्छा इस आईपी एड्रेस से मुझे रिक्वेस्ट आई है, अब ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद उसको वापस फॉरवर्ड कर लेगा डेटा, ठीक है। अब जब डेटा फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे क्या, इस नेटवर्क के ऊपर मिलियंस के बिलियंस में पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं, बिलियंस में पैकेट्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पैकेट्स इस नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। अब इसने जो रिक्वेस्ट की थी तो उस रिक्वेस्ट को उन्होंने क्या कर दिया, उस पैकेट्स में उसको डिवाइड कर दिया और उस पैकेट को भेज दिया किसके नेटवर्क के ऊपर। उस नेटवर्क के ऊपर बिलियंस में भी पैकेट्स हो सकते हैं। अब वो पैकेट्स क्या होंगे, इस टाइप के सपोज कर लेते हैं, उस पर एक आईपी एड्रेस लिखा होगा कि भाई सेंडर का और एक रिसीवर का कि भाई जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी, और साथ में उसका पैकेट का सीरियल नंबर। दूसरा पैकेट होगा फिर वैसे ही आईपी एड्रेस इसका, सेंडर और रिसीवर का, और उसका सीरियल नंबर। अब ये पैकेट्स क्या है, नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल करने के बाद जब यहाँ पे पहुँचेंगे, दोबारा पैकेट्स ये क्या हो जाएंगे, आपके उसमें असेंबल हो जाएंगे दोबारा से, उनको सीक्वेंस वाइज, दैट मीन्स पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, थर्ड पैकेट, ऐसे इस टाइप में उसको असेंबल किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, इन पैकेट्स को भेज कौन रहा है, डिफरेंट लोकेशंस पे कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका राउटर। कौन कर रहा है, राउटर। अब राउटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो पैकेट्स को रूट करता है, मीन्स उनको रास्ता बताता है, यू ऑन देयर आईपी एड्रेसेस, किसके ऊपर, आईपी एड्रेसेस के ऊपर, उनको आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे उनको राउट करता है, मैं उनको सेंड करता है। राउटर इज मेनली अ नेटवर्क लेयर डिवाइस। ये क्या है, नेटवर्क लेयर डिवाइस है। राउटर नॉर्मली कनेक्ट्स LAN एंड WAN टुगेदर एंड हैव ए डायनेमिकली अपडेटिंग राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन विच दे मेक डिसीजन ऑन राउटिंग द डेटा पैकेट्स। अब देखो जो राउटर होता है वो किसके ऊपर काम करता है, राउटिंग टेबल के ऊपर। ये होता है आपका राउटिंग टेबल। अब इस राउटिंग टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, आईपी एड्रेसेस किसके, सोर्स के और डेस्टिनेशन, मीन्स जो सेंडर होगा और जो रिसीवर होगा उसके आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद पैकेट्स होंगे, पैकेट का सीरियल नंबर होगा कि इस इन्फॉर्मेशन के कितने पैकेट्स में उसको डिवाइड किया गया, और उन पैकेट्स का सीरियल नंबर होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर देखेगा वो, अच्छा ये वहाँ से ये क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस चेक करेगा, इस आईपी एड्रेस पे मुझे भेजना है, तो यहाँ से इस टेबल से आईपी एड्रेस फेच करेगा, देन उसके बाद उसको उस फलाने आईपी एड्रेस तक उसको भेज देगा। तो ये काम किसका है, राउटर का काम है। और ये राउटर जो डिवाइस है किस वाले लेयर पे होती है, नेटवर्क लेयर पे होती है। डायनेमिकली अपडेटिंग, ये खुद ही अपडेट होता रहता है कि कहाँ से किस वाले आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आई है, उसका आईपी एड्रेस राउटिंग टेबल में स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसको पैकेट्स, कितने पैकेट्स में उसको डिवाइड किया गया और किस नेटवर्क के ऊपर उसको भेजा गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस टेबल में स्टोर होती है। ये था आपका राउटर। उसके बाद लास्ट में आपका है गेटवे। गेटवे क्या है, एज द नेम सजेस्ट इट इज़ ए पैसेज दैट कनेक्ट टू नेटवर्क टुगेदर। गेटवे आपको सिंपली में, आप गेटवे अगर आपने समझना है तो गेटवे क्या है, एक मैसेंजर है। मैसेंजर मीन्स मैसेज को भेजने वाला, जो क्या करता है, एक जगह से मैसेज लेके उसको, एक जगह से इंफॉर्मेशन लाई, उसको इंटरप्रेट किया और उसको दूसरी जगह उसको भेज दिया। ये आपका गेटवे का काम है, ठीक है। एक जगह से इंफॉर्मेशन लाई, उसको इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट मीन प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसको दूसरे जगह उसको भेज देगा। ये आपका गेटवे का काम है। इट इज़ ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स। क्या काम करता है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है टुगेदर, दैट में वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। ये डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल के ऊपर भी अगर काम कर रहे होंगे तो उनको दोनों को आपस में क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। मॉडल्स मैंने आपको बोला था, OSI मॉडल एक मॉडल था, OSI रेफरेंस मॉडल्स को पढ़ते हैं, उसके बाद TCP/IP, ये सारे काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। और आपको OSI मॉडल के ऊपर वीडियो चाहे, मैं आपको उसमें पूरा कम्प्लीटली मैं आपको बताऊँगा कि नेटवर्क के ऊपर डेटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, कैसे ट्रेवल करता है, कैसे इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के ऊपर आप एक्सेस करते हो, वो सारी चीज़ों मैं कवर कर लूँगा। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। दे बेसिकली वर्क एज ए मैसेंजर एजेंट। मैंने आपको पहले बोला था क्या करते हैं, एज ए मैसेंजर एजेंट की तरह काम करते हैं। दे टेक्स डेटा फ्रॉम वन सिस्टम, जो क्या करते हैं, एक सिस्टम से डेटा लाते हैं, इंटरप्रेट इट एंड ट्रांसफर टू द अनदर सिस्टम। इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे सिस्टम पे। गेटवे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, इसको हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी बोलते हैं। एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर, ये किसी भी नेटवर्क लेयर के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं।
गेटवे आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्विच और राउटर। गेटवे क्या है, स्विच और राउटर से थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये थे आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक, और भी काफ़ी सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, आपके सिलेबस में इतना ही था। मॉडम है, उसके बाद NIC है, काफ़ी सारे हैं, तो आप इनसे ही काम चलाओ जो आपके सिलेबस में है। होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, कहीं कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सॉरी, एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देख लो। ये आपका राउटर आ गया, ये आ गया स्विच, ये हब आया, ये आ गया कंप्यूटर्स, इनके बीच में क्या है, ब्रिज, दो कंप्यूटर्स, ये यहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे, इनके बीच में क्या है, ब्रिज। ब्रिज क्या काम कर रहा है, इनको आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, इस टाइप की डिवाइसेस, ये स्विच इस टाइप का होता है, राउटर इस टाइप का होता है, और हब होता है इस टाइप का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।